उपकरण का वर्णन करने वाले हैं। एमीटर इस यंत्र में नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच लटकती हुई एक कुंडली होती है। इसकी धुरी दो पत्थरों पर टिकी रहती है। कुंडली की धुरी के दोनों सिरों पर एक एक कमानी लगी रहती है। इस कुंडली के समांतर बहुत ही कम प्रतिरोध का एक शंट प्रवाही लगा रहता है, जिससे इस यंत्र का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। एमीटर में धारा प्रवाहित करने पर कुंडली का विपेक्ष विक्षेप होता है, जिसका पाठ्यांक एक निर्देश द्वारा एमीटर में अंशांकित स्केल पर लिया जाता है। इसे परिपथ में लगाने के लिए दो संयोजक पेंच लगे होते हैं, जिन पर प्लस और माइनस चिन्ह बने होते हैं। परिपथ में इसे सेल के श्रेणीबद्ध करते हैं और सेल के धनात्मक सिरे की तरफ इसका धनात्मक सिरा जोड़ें। एमीटर अलग अलग परास के बने होते हैं। वोल्टमीटर ये बनावट में एमीटर से मिलता जुलता है। अंतर केवल इतना है कि इसमें नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच वाली कुंडली से एक उच्च प्रतिरोध श्रेणीबद्ध रहता है। इससे इस यंत्र का प्रतिरोध बहुत बढ़ जाता है। जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना होता है, उसके समांतर इसे जोड़ते हैं, अर्थात परस्पर विरुद्ध करते हैं। जोड़ते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वोल्टमीटर के जिस संयोजक पेंच में प्लस का चिन्ह अंकित होता है, उसे विभव वाले बिंदु की तरफ जोड़े। वोल्टमीटर भी अलग अलग परास के बने होते हैं। सही बात है। धारा नियंत्रक इसका उपयोग लगातार रूप से प्रतिरोध घटाने या बढ़ाने में किया जाता है। इसमें एक लंब विद्युत रोधी तार चीनी मिट्टी कुचालक के खोखले बेलन पर लपेटा रहता है। तार के दोनों सिरे अलग अलग संयोजक पेंचों से जुड़े रहते हैं। धातु की पतली छड़ बेलन के ऊपर और उसके समांतर लगाई रहती है। इस छड़ के सहारे तार से स्पर्शी धातु की पत्ती इधर उधर सरकाई जा सकती है। पत्ती का ऊपरी सिरा छड़ से सटा रहता है और इसे कुचालक मुठियों द्वारा पकड़कर सरकाया जाता है। पत्ती को तार पर सरकाकर प्रतिरोध का मान कम या अधिक किया जा सकता है। धारा नियंत्रक को परिपथ में लगाने के लिए इसके आधार में लगे दोनों संयोजक पेंचों से ही किसी एक पेंच तथा छड़ के एक सिरे पर लगे संयोजक पेंच का व्यवहार किया जाता है। प्रत्येक धारावाही शक्ति लिखी रहती है। सूखा सेल के बारे में समझेंगे आज। इसमें मध्यवर्ती कार्बन छड़ सी के धारों और काली
लेई पेस्ट रहती है। काली लेई में मोटे तौर पर तौल से 10 भाग मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, 10 भाग कार्बन, 2 भाग अमोनियम क्लोराइड, 1 भाग जिंक क्लोराइड रहता है। इसे विध्रुवक कहते हैं। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस जिंक क्लोराइड और अमोनिया क्लोराइड आदि की बनी एक और लेई W रहती है। ये सभी जस्ते जिंक के बर्तन में रखे रहते हैं। जस्ते का बर्तन सेल के ऋणात्मक ध्रुव का तथा कार्बन की छड़ धनात्मक ध्रुव का काम करते हैं। इन दोनों पर संयोजक पेच प्रायः लगे होते हैं। उत्पन्न अमोनिया गैस के निकलने के लिए सेल के ऊपरी सिरे एक छोटा सा छेद बना रहता है। सूखे सेलों का विद्युत वाहक बल होता है 1.V वाट।